नमस्कार और स्वागत है आप सबका। आज हम एक बहुत ही गहरे और अहम विषय पर बात करने वाले हैं, भक्ति। एक ऐसी दुनिया जो भावनाओं, प्रेम और एक दिव्य जुड़ाव से भरी हुई है। नमस्कार। हाँ, भक्ति का विषय बहुत विशाल और आकर्षक है। और ये विशेष चर्चा हमारे लिए संभव हुई है सचिन जे कार्णिक जी के अनुरोध पर, जो एनर्जी एंड पर्सनल एक्सेलेंस LLC के संस्थापक और CEO हैं। आप सबके लिए एक जानकारी भी है, सचिन कार्णिक जी प्रतिदिन ऑनलाइन सत्संग करते हैं। अगर आप चाहें तो उसमें शामिल हो सकते हैं। सभी का स्वागत है। ये बहुत अच्छा है। हाँ, और ये जो आज की हमारी बातचीत है, ये एनर्जी एंड पर्सनल एक्सेलेंस LLC कार्यक्रम के धार्मिक अध्ययन शाखा का ही एक हिस्सा है। तो आज हम क्या करने वाले हैं? देखिए, हम भक्ति के अलग अलग पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। हमारी बातचीत का आधार होगा भक्ति रसामृत सिंधु, खासकर एडविन ब्रायंट की जो व्याख्याएं हैं, और साथ ही श्री ब्रह्म संहिता के भी कुछ अंशों को छुएंगे। भक्ति के जो अलग अलग रास्ते हैं उन पर भी बात करेंगे। और आखिर में ब्रह्म संहिता में जो गोलोक धाम का वर्णन है उसकी भी एक छोटी सी झलक पाने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप तैयार हैं भक्ति के गहरे अर्थ, उसकी शक्ति और उसके परम लक्ष्य को समझने के लिए, तो चलिए शुरू करते हैं इस गहरी चर्चा को। बिल्कुल। तो भक्ति की बात जब हम करते हैं, भक्ति रसामृत सिंधु इसे बहुत ही खास तरीके से देखता है। ये वो चीज नहीं है जो योग सूत्र में बताई गई है, मतलब सिर्फ ईश्वर पर ध्यान लगाकर समाधि पा लेना। अच्छा, योग सूत्र से कैसे अलग है ये? क्योंकि वहां भी तो ईश्वर का जिक्र आता है, ईश्वर प्राणिधान। हाँ, ईश्वर का जिक्र है, पर योग सूत्र का मुख्य जोर है चित्त वृत्तियों को शांत करना, मन को एकाग्र करना और समाधि तक पहुंचना। जिसमें ईश्वर पर ध्यान एक साधन है, वहां ईश्वर के स्वरूप या उनके साथ एक सक्रिय जीवंत संबंध बनाने पर उतना जोर नहीं है जितना भक्ति में है। भक्ति से कहीं आगे है। ये एक बहुत ही सक्रिय, गहरी और कह सकते हैं भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई प्रक्रिया है। ये केवल ध्यान नहीं, ये एक संबंध है। सक्रिय और गहरी संलग्नता, इसका असल मतलब क्या हुआ फिर? मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में ये कैसे दिखता है? क्या ये सिर्फ मंदिर जाना या पूजा करना है? नहीं, उससे कहीं ज्यादा। भक्ति का जो मूल तत्व है वो है सेवा। अब देखिए, सेवा शब्द से अक्सर लोग गलत मतलब निकाल लेते हैं। हाँ, जैसे गुलामी या नौकरी। बिल्कुल, लेकिन यहाँ सेवा का मतलब वो नहीं है। सोचिए, जब आप किसी से सच में प्रेम करते हैं तो क्या होता है? आप स्वाभाविक रूप से चाहते हैं कि वो खुश रहें। आप अपनी ताकत, अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल उनकी खुशी के लिए करते हैं। हाँ, ये तो है। बस वही भाव भगवान के प्रति रखना, प्रेम और समर्पण से उनकी प्रसन्नता के लिए कुछ करना, यही भक्ति में सेवा है। ये एक तरह का प्रेम भरा आदान प्रदान है, कोई मजबूरी नहीं। ये सेवा का विचार वाकई बहुत सुंदर है। प्रेम से प्रेरित कार्य, न कि किसी दबाव में। तो फिर उत्तम भक्ति किसे कहा गया है? मतलब भक्ति का सबसे शुद्ध या ऊंचा रूप क्या है? हाँ, रूप गोस्वामी ने उत्तम भक्ति को बहुत साफ तौर पर समझाया है। इसके कुछ मुख्य तत्व हैं, कुछ शर्तें हैं, कह सकते हैं। शर्तें? कैसी शर्तें? पहली, अन्याभिलाषिता शून्यम, मतलब इसमें भगवान की सेवा करने की इच्छा के अलावा कोई और इच्छा नहीं होनी चाहिए। न स्वर्ग चाहिए, न मोक्ष चाहिए, न कोई दुनियावी चीज। सिर्फ एक इच्छा, कृष्ण कैसे प्रसन्न हो। कोई और इच्छा नहीं, बिल्कुल शून्य। हाँ, शून्य। दूसरी शर्त, ज्ञाना कर्माध्यना अवृतम, यानी ये भक्ति जो है, ये ज्ञान जैसे कि ब्रह्म को जानने की इच्छा, या कर्म जैसे पुण्य कर्मों से मिलने वाले फल की इच्छा, इन सब चीजों से ढकी हुई या मिली हुई नहीं होनी चाहिए। ये अपने आप में स्वतंत्र और शुद्ध हो। अच्छा, मतलब ये ज्ञान या कर्मकांड का साधन न हो। बिल्कुल, ये अपने आप में ही लक्ष्य हो। तीसरा तत्व है अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम। इसका मतलब है जो भी हम करें, सोचें, बोलें, वो कृष्ण की प्रसन्नता के अनुकूल हो, उनके प्रति एक प्रेमपूर्ण भाव से हो, प्रतिकूल कुछ भी न हो। अनुकूलता। और चौथा, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम। ये बड़ा सुंदर है। ऋषिक यानी हमारी इंद्रियां, और ऋषिकेश यानी इंद्रियों के स्वामी कृष्ण। तो अपनी सारी इंद्रियों को उनके स्वामी की सेवा में लगाना, आंखों से उनके रूप का दर्शन, कानों से उनकी कथा सुनना, हाथों से उनकी सेवा करना, सब कुछ। वाह, मतलब अपनी सारी इच्छाओं को छोड़कर पूरी तरह से अपने पूरे अस्तित्व से सिर्फ भगवान की खुशी के लिए जीना,
ये तो बहुत ऊंचा आदर्श लगता है। तो ऊंचा ही, और ये सिर्फ भक्ति रसामृत सिंधु में नहीं, नारद पंचरात्र जैसे ग्रंथों में भी ऐसी ही बात मिलती है। वहां कहा गया है कि जो सच्चा भक्त है वो भगवान की सेवा में इतना मग्न रहता है कि उसके लिए मोक्ष भी कोई बड़ी चीज नहीं रह जाती। वो सेवा के आनंद के लिए मोक्ष को भी ठुकरा सकता है। क्या बात है, मोक्ष को भी ठुकरा देना, ये तो आम धारणा से बिल्कुल उल्टा है। ज्यादातर लोग तो मोक्ष पाने के लिए ही साधना भक्ति करते हैं। सही कहा, यही भक्ति की असाधारणता दिखती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि भक्ति में ऐसा क्या है जो मुक्ति से भी बढ़कर है। हाँ, और शायद इसी शक्ति को समझाने के लिए रूप गोस्वामी भक्ति के कुछ खास गुणों की बात करते हैं, है ना? वो 6 गुण कौन से हैं? हाँ, उन्होंने भक्ति के 6 मुख्य गुण बताए हैं जो दिखाते हैं कि ये कितनी शक्तिशाली और अद्भुत है। पहला गुण है क्लेश घनी। क्लेश घनी मतलब क्लेशों का नाश करने वाली। बिल्कुल, ये सभी तरह के क्लेश, दुख, परेशानियां इनका नाश कर देती है। और सिर्फ अभी के दुख नहीं, बल्कि हमारे जो पाप कर्म हैं उनके फलों का भी नाश करती है। चाहे वो प्रारब्ध कर्म हो, मतलब जिनका फल हमें मिलना शुरू हो गया है, अच्छा, या अप्रारब्ध कर्म हो, यानी जो भविष्य में फल देने वाले हैं, या फिर वो कर्म जो अभी बीज रूप में है, मतलब अभी पनपे में ही है। भक्ति इन सब को जड़ से खत्म कर सकती है। बाप रे, मतलब सिर्फ बाहरी दुख नहीं बल्कि कर्मों के बंधन को भी काट सकती है ये। हाँ, ये इसकी पहली शक्ति है। दूसरा गुण है शुभदा, मतलब ये हर तरह की शुभता, अच्छाई प्रदान करती है। शुभ्रता किस तरह की? देखिए, इसके असर से सारे जीव, सारे लोग भक्त की तरफ अपने आप खिंचते हैं। उसमें बिना कोशिश किए ही अच्छे गुण जैसे दया, शांति, विनम्रता, ये सब आने लगते हैं। और उसे एक अंदरूनी खुशी और शांति मिलती है जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। ये तो बहुत अच्छी बात है। तीसरा गुण है मोक्ष लघुताकृत, और ये वही बात है जिस पर हम अभी हैरान हो रहे थे। ये मोक्ष को भी लघु यानी छोटा या तुच्छ बना देती है। यही तो, ये कैसे संभव है? संभव ऐसे है कि भक्ति से जो दिव्य प्रेम और आनंद मिलता है वो इतना ज्यादा होता है, इतना गहरा होता है कि उसके सामने जन्म मृत्यु से छूटने का जो सुख है, यानी मोक्ष का सुख, वो भी फीका लगने लगता है। भक्त को लगता है कि भगवान की सेवा का आनंद मोक्ष से भी बढ़कर है। ये विचार तो सच में क्रांतिकारी है। भक्ति का आनंद मुक्ति से भी ज्यादा। हाँ, यही भक्ति की खासियत है। चौथा गुण है सुदुर्लभा, मतलब ये बहुत दुर्लभ है, आसानी से नहीं मिलती। दुर्लभ क्यों? भगवान तो दयालु हैं। भगवान दयालु हैं, लेकिन भक्ति जैसी अनमोल चीज वो हर किसी को यूं ही नहीं दे देते। ये उनकी खास कृपा और भक्त की बहुत तीव्र सच्ची इच्छा और कोशिश पर निर्भर करती है। ये कोई सस्ती चीज नहीं है। समझ गया। और पांचवा गुण है सांद्रानंद विशेषात्मा। इसका मतलब है कि भक्ति जो है वो एक विशेष घनीभूत आनंद का स्वरूप है। सांद्र मतलब गाढ़ा, घना। घनीभूत आनंद, ये कैसा आनंद है? ये कोई साधारण खुशी या शांति नहीं है। ये एक बहुत ही तीव्र, गहरा, मीठे रस जैसा आनंद है, और ये बढ़ता रहता है, कम नहीं होता। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि ये आनंद ब्रह्मानंद यानी निराकार ब्रह्म में लीन होने का जो आनंद है, उससे भी करोड़ों गुना ज्यादा तीव्र और आकर्षक होता है। करोड़ों गुना? क्यों? क्योंकि ब्रह्मानंद में एक शांति है, स्थिरता है, लेकिन भगवान के साथ प्रेम का वो सक्रिय आदान प्रदान, वो लीला का आनंद नहीं है जो भक्ति में है। घनीभूत आनंद, ये कल्पना ही कितनी सुंदर है। ऐसा सुख जो बढ़ता ही जाए। और छठा और आखिरी गुण है श्री कृष्णाकर्षणी। श्री कृष्ण आकर्षणी मतलब श्री कृष्ण को आकर्षित करने वाली। हाँ, ये सबसे अद्भुत बात है। भक्ति में इतनी शक्ति है कि वो स्वयं भगवान कृष्ण को, जो सर्वशक्तिमान है, पूर्ण है, अपनी तरफ खींच लेती हैं, उन्हें आकर्षित करती हैं। भगवान अपने भक्त के शुद्ध निस्वार्थ प्रेम के वश में हो जाते हैं। भगवान का भक्त के प्रेम से बंध जाना, ये तो भक्ति के पूरे मायने ही बदल देता है। भक्त भगवान को खींच रहा है। बिल्कुल। तो ये तो हुए भक्ति के गुण, लेकिन ये भक्ति महसूस कैसे होती है? क्या ये अचानक से आ जाती है या इसका कोई विकास होता है? शायद यहीं पर भाव और प्रेम की अवस्थाएं आती हैं। सही कहा आपने। भक्ति की यात्रा में भाव और प्रेम दो बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव हैं।
भाव को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे दिव्य प्रेम का पहला अंकुरण फूटा हो या सुबह की पहली किरण निकली हो। अच्छा, पहला अंकुरण। हाँ, ये भक्ति का वो स्तर है जब भक्त के दिल में कृष्ण के लिए एक तीव्र लगाव, एक गहरा खिंचाव महसूस होने लगता है। ये अभी प्रेम की पूरी अवस्था नहीं है, लेकिन उसकी शुरुआत है। और ये भाव आता कैसे है? इसके दो मुख्य कारण बताए गए हैं। एक तो है साधनाभिनिवेशज, मतलब जब कोई बहुत लगन से, बहुत निष्ठा से लंबे समय तक भक्ति के जो अंग हैं, जैसे सुनना, कीर्तन करना, याद करना, इनका अभ्यास करता है तो उसके हृदय में भाव जाग सकता है। अच्छा, साधना से। हाँ, और दूसरा है प्रसादज, यानी भगवान की या उनके किसी शुद्ध भक्त की बिना किसी कारण के कृपा हो जाए तो भी भाव का उदय हो सकता है। कृपा से। तो इसके लक्षण क्या होते हैं? पता कैसे चलता है कि किसी में भाव जाग रहा है? जब भाव जागता है तो कुछ बाहरी लक्षण दिख सकते हैं जिन्हें अनुभाव कहते हैं। जैसे व्यक्ति कभी अचानक जोर से हंसने लगता है, कभी रोने लगता है, कभी नाचने लगता है, गाने लगता है। कभी कभी तो प्रेम में इतना विभोर हो जाता है कि जमीन पर लौटने लगता है। अरे, हाँ, और साथ ही दुनिया की चीजों में, सांसारिक सुखों में उसकी रुचि अपने आप कम होने लगती है। और एक बहुत जरूरी लक्षण है अमानिता। मान सम्मान पाने की इच्छा बिल्कुल खत्म हो जाती है, कोई अभिमान नहीं रहता। ये लक्षण दिखाते हैं कि दिल अब पिघलने लगा है। लेकिन क्या ये बाहरी लक्षण हमेशा सच्चे भाव का सबूत होते हैं? मैंने सुना है एडविन ब्रायंट इस पर जोर देते हैं कि भाव का असली रूप और उसका सिर्फ दिखावा या आभास, इसमें फर्क होता है। इसका क्या मतलब है? ये बहुत ही जरूरी सवाल है। रूप गोस्वामी खुद इस बारे में सावधान करते हैं। वो कहते हैं कि कभी-कभी लोग भक्ति का अभ्यास करते हुए या दूसरों को देखकर बाहरी तौर पर ये लक्षण दिखाने लगते हैं, रोना, नाचना, जमीन पर लौटना। लेकिन अगर उनके मन में अभी भी दुनियावी इच्छाएं हैं, नाम कमाने की इच्छा है या मोक्ष पाने की ही इच्छा क्यों न हो, वो छुपी हुई है, तो उसे असली भाव नहीं कहते। उसे कहते हैं भावा आभास, यानी भाव का सिर्फ आभास, उसकी परछाई या दिखावा। अच्छा, भावाभास। हाँ, सच्चा भाव तो तभी होता है जब हृदय अंदर से पूरी तरह शुद्ध हो और प्रेम एकदम निस्वार्थ हो। ये समझना बहुत जरूरी है। मतलब बाहरी दिखावे से ज्यादा अंदर की शुद्धि और नियत मायने रखती है। हाँ, तो भाव के बाद फिर प्रेम आता है। बिल्कुल। जब यही भाव और गहरा होता है, स्थिर होता है और गाढ़ा हो जाता है, एकदम परिपक्व हो जाता है, तब वो प्रेम बन जाता है। प्रेम भक्ति का पका हुआ फल है। पका हुआ फल। हाँ, ये वो अवस्था है जहां प्रेम पूरी तरह से बिना शर्त होता है, जिसमें भक्त की अपनी कोई इच्छा बचती ही नहीं सिवाय कृष्ण को सुख देने के। और ये प्रेम इतना शक्तिशाली होता है कि ये भगवान को भी जीत लेता है, उन्हें वश में कर लेता है, जैसा हमने श्री कृष्णाकर्षणी गुण में देखा था। हाँ। प्रेम में भी थोड़े भेद बताए गए हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि भक्त के मन में भगवान की महिमा, उनके ऐश्वर्य का भाव कितना है। अगर प्रेम में भगवान कितने महान हैं, कितने शक्तिशाली हैं, इसका ज्ञान मिला हुआ है, तो उसे ज्ञान मिश्रा प्रेम कहते हैं। अच्छा। और अगर प्रेम इतना गहरा है कि भक्त भगवान की महिमा को भूलकर सिर्फ उनके साथ एक बहुत ही करीबी, अंतरंग रिश्ता महसूस करता है, जैसे गोपियों का कृष्ण के लिए था, जहां वो उन्हें अपना सखा, अपना प्रेमी मानती थी, उनकी महिमा का ध्यान नहीं रहता था, तो उसे केवला प्रेम कहते हैं। इसमें सिर्फ माधुर्य यानी मिठास और अंतरंगता होती है। वाह, ज्ञान मिश्रा और केवला प्रेम की भी इतनी गहराइयां हैं। तो भक्ति की ये यात्रा भाव के अंकुरण से शुरू होकर प्रेम के इस पके हुए फल तक जाती है। अब सवाल यह है कि इस रास्ते पर चलें कैसे? हमने वैधी और रागानुगा भक्ति के बारे में सुना है। ये दो रास्ते क्या हैं? हाँ, ये भक्ति करने के दो मुख्य तरीके या कह लें दो मुख्य मार्ग हैं। पहले बात करते हैं वैधी भक्ति की। वैधी, विधि से। बिल्कुल, ये वो भक्ति है जो शास्त्रों में बताए गए विधि विधानों, नियमों का पालन करते हुए की जाती है। इसमें गुरु का मार्गदर्शन होता है, शास्त्रों के आदेशों को माना जाता है। रूप गोस्वामी ने इसके करीब 64 अंग या नियम बताए हैं। 64? काफी सारे। हाँ, काफी विस्तृत हैं। ये रास्ता मुख्य रूप से भगवान की महिमा, उनके ऐश्वर्य, उनकी महानता के ज्ञान पर टिका होता है। इसलिए इसमें भगवान के लिए श्रद्धा होती है, आदर होता है और थोड़ा सा भय मिश्रित सम्मान भी होता है। ये एक तरह से व्यवस्थित, अनुशासित मार्ग है। तो वैधी भक्ति नियमों, अनुशासन और श्रद्धा पर जोर देती है। फिर रागानुगा भक्ति क्या है? वो इससे कैसे अलग है? रागानुगा भक्ति वैधी से काफी अलग है। राग का मतलब होता है गहरा लगाव, तीव्र प्रेम या आसक्ति।
अनुगा मतलब पीछे चलना। तो रागानुगा भक्ति नियमों पर उतनी आधारित नहीं होती जितनी कि वो व्रज के जो नित्य सिद्ध भक्त हैं, जैसे कृष्ण की गोपियां, उनके दोस्त ग्वालबाल या उनके माता पिता नंद यशोदा। हाँ, व्रजवासी। हाँ, उन व्रजवासियों के मन में कृष्ण के लिए जो स्वाभाविक गहरा तीव्र प्रेम है, राग, उसी प्रेम का अनुसरण करने की तीव्र इच्छा से ये भक्ति पैदा होती है। इन व्रजवासियों को रागात्मिका भक्त कहते हैं क्योंकि उनका प्रेम स्वाभाविक है, नियमों से बंधा नहीं। रागानुगा भक्त उन्हीं के पीछे चलने की, उन्हीं जैसा भाव पाने की कोशिश करता है। अच्छा, तो ये नकल नहीं है बल्कि उस भाव को पाने की तीव्र इच्छा है। बिल्कुल, ये स्वतः स्फूर्त होती है, दिल से निकलती है। इसमें भगवान की महिमा वाला भाव थोड़ा पीछे हट जाता है और उनके साथ एक बहुत ही निजी, अंतरंग, मधुर संबंध बनाने का भाव ज्यादा मजबूत होता है। अंतरंगता। तो क्या रागानुगा में भी कोई प्रकार होते हैं? हाँ, मुख्य रूप से 2 तरह की रागानुगा भक्ति बताई गई है। ये इस पर निर्भर करता है कि भक्त व्रज के किस भाव के पीछे चलना चाहता है। एक है कामरूपा। इसमें भक्त गोपियों की तरह कृष्ण के प्रति माधुर्य भाव, यानी एक तरह का श्रृंगारिक प्रेम भाव पाने की इच्छा रखता है। गोपियों जैसा प्रेम। हाँ, और दूसरा है संबंध रूपा। इसमें भक्त कृष्ण के साथ माता पिता जैसा वात्सल्य भाव या दोस्त जैसा सख्य भाव, रिश्ता बनाने की इच्छा रखता है। ये दोनों ही रास्ते बहुत अंतरंग हैं। तो मतलब ये हुआ कि भगवान से रिश्ता जोड़ने के कई तरीके हो सकते हैं। एक रास्ता है जो थोड़ा औपचारिक है, नियमों और आदर पर आधारित है, जैसे वैधि भक्ति। और दूसरा रास्ता है जो बहुत ही निजी है, बहुत स्वाभाविक और प्रेम भरा है, जैसे रागानुगा भक्ति, जहां भगवान दोस्त भी हो सकते हैं, बेटा भी या प्रेमी भी। बिल्कुल, ये वैधि और रागानुगा का फर्क दिखाता है कि भक्ति कितनी विविध हो सकती है। आपने वैधि भक्ति के 64 अंगों का जिक्र किया था। क्या उनमें से कुछ मुख्य अंगों के बारे में थोड़ा बता सकते हैं? उनका असल उद्देश्य क्या होता है? जरूर। ये 64 अंग एक तरह से वैधि भक्ति के अभ्यास के लिए पूरा ढांचा देते हैं। कुछ जो बहुत प्रमुख हैं और जिनका उद्देश्य समझना जरूरी है, वो है 1. गुरुपादाश्रय, यानी एक योग्य गुरु की शरण लेना। इसका उद्देश्य है कि हमें सही रास्ता पता चले, गलतियों से बचें। 2. श्री कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम, गुरु से दीक्षा लेना और भक्ति के बारे में सीखना। यह हमें परंपरा से जोड़ता है और जरूरी ज्ञान देता है। 3. श्रवण, भगवान की लीलाओं, उनके नामों, गुणों के बारे में सुनना, खासकर श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों से। इससे मन भगवान में लगता है, श्रद्धा बढ़ती है। 4. कीर्तन, भगवान के नामों और गुणों का जोर जोर से गाना। ये भगवान की महिमा गाने और भक्ति का आनंद महसूस करने का तरीका है। 5. स्मरण, मन ही मन भगवान के रूप, गुण, लीलाओं को याद करना। इससे मन दुनिया से हटकर भगवान में स्थिर होता है। 6. अर्चन, भगवान की मूर्ति यानी श्री विग्रह की विधि से पूजा करना। ये भगवान को सीधे अपनी सेवा देने और उनसे संबंध बनाने का एक तरीका है। 7. वंदन, भगवान को प्रार्थना करना, उन्हें प्रणाम करना। इससे हमारे अंदर विनम्रता आती है, हम शरणागत होते हैं। 8. दास्य, खुद को भगवान का दास या सेवक समझना। इससे हमारा अहंकार कम होता है। 9. सख्य, भगवान को अपना दोस्त समझना। इससे भगवान के साथ एक खुला प्रेम भरा रिश्ता बनता है। 10. आत्मनिवेदन, अपना सब कुछ, अपना पूरा जीवन ही भगवान को सौंप देना। ये पूरी तरह से शरणागति की अवस्था है। ये तो 10 मुख्य हुए, और भी हैं शायद। हाँ, इनके अलावा भी बहुत है, जैसे साधु संग यानी भक्तों के साथ रहना। ये बहुत जरूरी है क्योंकि इससे हमें प्रेरणा मिलती है, हमारी भक्ति पक्की होती है। फिर मथुरावास यानी वृंदावन जैसे पवित्र धाम में रहना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि वहाँ का पूरा माहौल ही भक्तिमय होता है। हाँ, ये सुना है। रूप गोस्वामी कहते हैं कि इन 64 में से जो आखिरी 5 हैं, श्री विग्रह की सेवा, अर्चन, श्रीमद् भागवत सुनना, भक्तों का संग, नाम कीर्तन और मथुरा में वास, ये 5 अंग इतने शक्तिशाली हैं कि इनमें से अगर कोई एक भी पूरी श्रद्धा से करे तो उससे भी भाव भक्ति यानी प्रेम की पहली अवस्था तक पहुंच सकता है। अच्छा, ये 5 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये तो बहुत ही व्यवस्थित मार्गदर्शन है वैधि भक्ति के लिए। अब अंत में जरा श्री ब्रह्म संहिता और उसमें जो गोलोक धाम का वर्णन है उस पर आते हैं। ये क्या है और भक्ति से इसका क्या नाता है? श्री ब्रह्म संहिता एक बहुत ही पुराना और कह सकते हैं कुछ रहस्यमयी ग्रंथ माना जाता है। ऐसी मान्यता है
कि इसे सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने खुद भगवान कृष्ण की स्तुति में गाया था। ब्रह्मा जी ने? हाँ, इसका जो हिस्सा आज हमें मिलता है उसका 5वां अध्याय बहुत खास है। इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान के परम धाम यानी उनके घर गोलोक वृंदावन का वर्णन है। इसे वहां महत पदम कहा गया है, यानी सबसे ऊंचा स्थान, परम पद। सबसे ऊंचा स्थान? कैसा है यह स्थान? इसका वर्णन कैसे किया गया है? श्लोक में इसका वर्णन एक ऐसे कमल के फूल के रूप में है जिसमें हजारों पंखुड़ियां हों, सहस्र पत्र कमलम, और इस कमल के बिल्कुल बीच में केंद्र में भगवान श्री कृष्ण रहते हैं। ये कोई साधारण कमल नहीं, ये आध्यात्मिक शक्ति से बना है। हजारों पंखुड़ियों वाला कमल। और वहां है क्या? वहां के जो घर हैं वो चिंतामणि प्रकृत सत्सु यानी चिंतामणि रत्नों से बने हैं। चिंतामणि वो दिव्य रत्न होता है जो मन की हर इच्छा पूरी कर सकता है। हर इच्छा? हाँ, और वहां कल्पवृक्ष लक्षावृतेषु यानी लाखों कल्पवृक्ष है। कल्पवृक्ष वो पेड़ होते हैं जिनके नीचे बैठकर आप जो भी मांगे वो आपको मिल जाए। चिंतामणि और कल्पवृक्ष, ये तो कमाल की जगह लगती है। मतलब वहां कोई कमी नहीं है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि गोलोक धाम एक ऐसा आध्यात्मिक लोक है जहाँ किसी भी तरह की कमी, दुख या अभाव है ही नहीं। सब कुछ सत चित आनंदमय है, यानी हमेशा रहने वाला, ज्ञान से पूर्ण और आनंद से भरा हुआ। वहाँ की हर चीज, हर जीव दिव्य प्रेम और आनंद में डूबा रहता है। और भक्ति से इसका क्या संबंध है? ये वही परम मंजिल है जहाँ रागानुगा भक्ति के रास्ते पर चलने वाले भक्त पहुँचते हैं। वहाँ वो भगवान कृष्ण के साथ अपने हमेशा के मधुर रिश्ते में उनकी सेवा करते हैं। लेकिन ये समझना जरूरी है कि इस दिव्य धाम को हम अपनी इन आंखों से या बुद्धि से नहीं समझ सकते। तो फिर कैसे? इसका अनुभव केवल भगवान की कृपा से और जब हमारे मन पर पड़ा अज्ञान का पर्दा हटता है तभी हो सकता है। ये तर्क का नहीं, अनुभव का विषय है। तो आज हमने भक्ति के सागर में वाकई एक गहरी डुबकी लगाई। हमने समझा कि भक्ति सिर्फ कोई भावना नहीं, बल्कि भगवान के लिए एक सक्रिय, बिना स्वार्थ के की गई सेवा और प्रेम है। हमने उसके 6 अद्भुत गुणों को जाना, कैसे वो दुख मिटाती है, शुभता लाती है, मोक्ष को भी छोटा बना देती है, दुर्लभ है, परमानंद देती है और यहाँ तक कि खुद भगवान को भी खींच लेती है। हाँ, और हमने भाव और प्रेम की अवस्थाओं को भी समझा, कैसे भक्ति एक बीज से बढ़कर एक परिपक्व फल बनती है। बिल्कुल। और फिर वैधि और रागानुगा भक्ति के 2 अलग अलग रास्ते देखें, एक नियमों और श्रद्धा का, तो दूसरा सहज प्रेम और करीबी रिश्ते का। और आखिर में ब्रह्म संहिता के जरिए उस अद्भुत धाम गोलोक की एक झलक भी मिली, जहाँ चिंतामणि और कल्प वृक्ष हैं, जो शायद भक्ति का एक परम लक्ष्य है। सही कहा। और इस पूरी बातचीत से एक और बात मेरे मन में आ रही है जिस पर शायद हमारे सुनने वाले थोड़ा और सोच सकते हैं। हमने देखा कि भक्ति, खासकर रागानुगा भक्ति, हमें भगवान के साथ अलग अलग तरह के रिश्ते बनाने का मौका देती है। दोस्ती का सख्य रस, माँ बाप जैसे प्यार का वात्सल्य रस, या फिर प्रेमी प्रेमिका जैसे मधुर प्रेम का माधुर्य रस। हाँ, ये विभिन्न रस। तो ये जो अलग अलग रसों की बात है, ये हमारी धर्म की पारंपरिक समझ को कैसे चुनौती देती है। अक्सर धर्म में भगवान के लिए सिर्फ डर, श्रद्धा, आदर या ज्यादा से ज्यादा दासता का भाव ही मुख्य माना जाता है। हाँ, ये बात तो है। लेकिन भक्ति का ये पहलू दिखाता है कि भगवान के साथ कितना गहरा, कितना निजी और कितना करीबी रिश्ता भी मुमकिन है, जहाँ डर की जगह प्रेम सबसे ऊपर हो। ये सोचना कितना दिलचस्प है कि अलग अलग प्रेम के भाव हमारे आध्यात्मिक जीवन को कितना ज्यादा सुंदर और समृद्ध बना सकते हैं, है ना? वाकई ये सोचने वाली बात है। ईश्वर के साथ इतने अलग अलग, इतने गहरे और प्रेम भरे रिश्तों की संभावना, ये भक्ति की समझ को सचमुच एक नया आयाम देता है। इस गहरी और दिलचस्प चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और अगर आप इस विषय में और जानकारी चाहते हैं तो कृपया सचिन जे कार्निक जी से संपर्क करें। उनका ईमेल पता आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।